गर्मियों की वह एक खुशनुमा और सुहानी सुबह थी। भैया ऑफिस के एक बेहद ज़रूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। इस बड़े से घर में सिर्फ मैं और मेरी अंजलि भाभी ही थे। अंजलि भाभी ने मुझे दे दिया था जो मुझे चाहिए था। आइए पूरी कहानी बताती हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। भाभी स्वभाव से जितनी शांत, शालीन और संस्कारी थीं, उनकी आंखों में उतनी ही एक अजीब सी मासूम शरारत हमेशा छिपी रहती थी। उनकी उम्र मुझसे बस 2-3 साल ही ज्यादा होगी, इसलिए हमारे बीच देवर भाभी से ज्यादा एक अच्छे और गहरे दोस्तों जैसा रिश्ता था। मैं सुबह देर से सोकर उठा और अपनी आंखें मलता हुआ सीधे किचन की तरफ चला गया, जहां से अदरक और इलायची वाली चाय की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने देखा कि भाभी गैस के पास खड़ी थीं। हल्के नीले रंग के कॉटन के सूट में वो सादगी की मूरत लग रही थी। उन्होंने सुबह सुबह स्नान किया था, जिसकी वजह से उनके खुले और गीले बाल उनकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उनसे मोगरे की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मैंने चुपके से पीछे जाकर दीवार का सहारा लिया और उन्हें निहारने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए नींद भरी आवाज में थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा कि भाभी, इतनी अच्छी खुशबू इस चाय की है या फिर आपकी? मेरी आवाज तान सुनकर भाभी अचानक चौंक गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी एक भौं उठाई, हाथ में पकड़ी हुई कलछी को मेरी तरफ लहराया और शरारत से बोली कि यह खुशबू सिर्फ और सिर्फ चाय की है जनाब। तुम्हारी इन मीठी मीठी तारीफों के जाल में मैं इतनी आसानी से नहीं आने वाली। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ और जाओ, पहले अच्छे से हाथ मुंह धोकर आओ, तभी चाय मिलेगी। मैं उनका हुक्म मानकर वॉशरूम गया और फ्रेश होकर वापस आया। तब तक भाभी ने डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म पराठे और चाय परोस दी थी। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। नाश्ता करते हुए हमारी बातें शुरू हुईं। हम कॉलेज की पुरानी यादों, भैया के स्वभाव और घर की छोटी बड़ी चीजों पर हंसते मुस्कुराते रहे। भाभी जब हंसती थीं तो उनके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। मैं बस खोया हुआ सा उन्हें ही देख रहा था। शायद उन्हें भी मेरी इस नज़रों का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो बीच बीच में अपनी नज़रें झुकाकर चाय की चुस्की लेने लगती थीं। दोपहर होते होते मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान में काले घने बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। घर में अचानक थोड़ा अंधेरा सा छा गया। हम दोनों हॉल में रखे बड़े से सोफे पर आ बैठे। भाभी अपने फोन में कुछ नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी और मैं बस खिड़की से गिरते हुए पानी की बूंदों को देख रहा था। तभी अचानक बादलों के गरजने की इतनी जोरदार आवाज हुई कि पूरा घर दहल उठा। अंजलि भाभी उस आवाज से इतनी डर गईं कि उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो झटके से मेरी तरफ खिसक आईं और अनजाने में ही सही, उन्होंने मेरा दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों से बेहद मजबूती से पकड़ लिया। उनका हाथ डर के मारे एकदम ठंडा पड़ चुका था। जैसे ही उनकी हथेलियों का स्पर्श मेरी त्वचा से हुआ, मेरे दिल की धड़कनें अचानक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगीं। कमरे की उस मध्यम रोशनी में मैंने उनकी तरफ देखा। वो डरकर अपनी आंखें बंद किए हुए थीं। मैंने अपने दूसरे हाथ से उनके ठंडे पड़ चुके हाथों को हल्के से सहलाया, उन्हें गर्मी देने की कोशिश की और बेहद सधे हुए लहजे में कहा कि डरिए मत भाभी, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपनी लंबी और घनी पलकें धीरे से उठाईं और सीधे मेरी आंखों में झांका। उस एक पल के लिए हमारे बीच एक ऐसी गहरी और रूहानी खामोशी छा गई जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। उस खामोशी में बहुत कुछ ऐसा था जो बिना कहे ही हम दोनों समझ रहे थे। भाभी ने अपना हाथ मेरे हाथ से हटाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पकड़ को थोड़ा और सुरक्षित महसूस करते हुए ढीला कर दिया, लेकिन अलग नहीं हुई। हम दोनों काफी देर तक वैसे ही बैठे रहे। बस एक दूसरे के सांसों की आवाज और बाहर होती बारिश का शोर सुनाई दे रहा था। शाम के वक्त जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो हवाओं में एक गजब की ठंडक और ताजगी घुल चुकी थी। भाभी ने कहा कि चलो बालकनी में चलते हैं, यहाँ अंदर बहुत उमस हो रही है। हम दोनों बालकनी में आकर रेलिंग के सहारे खड़े हो गए। ठंडी हवा के झोंके भाभी के चेहरे को छूकर गुजर रहे थे, जिससे उनकी कुछ आवारा लटें बार बार उड़कर उनकी आंखों और होठों पर आ रही थीं। वो बार बार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थीं।
उन्होंने एक ठंडी सांस ली और थोड़ा सा शिकायत भरे लहजे में कहा कि तुम्हारे भैया तो कभी इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय ही नहीं करते। जब देखो तब बस ऑफिस, फाइल्स और काम काम। उनके पास तो इस मौसम को देखने का वक्त ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया। हमारे बीच की दूरी अब ना के बराबर थी। मैंने बेहद धीमे और रूमानी लहजे में कहा कि तो क्या हुआ भाभी, अगर भैया यहाँ नहीं है तो आपका ये सबसे अच्छा दोस्त और देवर तो हमेशा आपके पास है ना। ये कहते हुए मैंने अपने हाथ को धीरे से आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उनके चेहरे पर आ रही उन रेशमी बालों की लटों को सहलाते हुए उनके कान के पीछे कर दिया। इस प्रक्रिया में मेरी उंगलियों का पोर उनके मखमली और गर्म गाल को छूते हुए गुजरा। वो स्पर्श इतना जादुई था कि भाभी के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई और उनका गोरा चेहरा शर्माकर एकदम गुलाबी हो गया। उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं और एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। उनका इस तरह आंखें बंद करना जैसे मुझे यह मूक अनुमति दे रहा था कि मैं उनके इस रूप को जी भरकर निहार सकूं। बालकनी में गिरती हुई बारिश की कुछ बौछारें हमारे चेहरों पर पड़ रही थीं, जिससे माहौल और भी ज्यादा जज्बाती हो गया था। मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और उन्हें धीरे से अपनी तरफ आकर्षित किया। भाभी ने भी बिना किसी झिझक के अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। हम दोनों बिना कुछ बोले बस उस गिरते हुए पानी और ठंडी हवा के बीच एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। उस पल में कोई वासना नहीं थी, कोई शारीरिक भूख नहीं थी, बल्कि सिर्फ दो दिलों का एक दूसरे के प्रति असीम झुकाव, सम्मान और एक निश्चल प्यार था। रात का समय हुआ तो भाभी ने किचन में जाकर बहुत ही सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया। डिनर के दौरान भी हमारी आंखों के इशारे बहुत कुछ कह रहे थे। खाना खाने के बाद जब वो किचन समेट रही थी और बर्तन साफ कर रही थी, मैं दबे पांव पीछे से गया। मैंने उनके पीछे खड़े होकर उनके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखे और धीरे से उनके कान के पास झुककर कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और स्पेशल दिन था भाभी। मेरी सांसों की गर्माहट उनके गले पर महसूस हो रही थी। भाभी ने काम रोका, वो धीरे से मुड़ी और मेरी आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए असीम स्नेह, थोड़ी सी शरारत और एक परिपक्व समझदारी साफ झलक रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने नाजुक हाथ को ऊपर उठाया और मेरे गाल को बेहद प्यार से थपथपाया। उनकी उस छुअन में एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली कि मेरे लिए भी यह दिन हमेशा याद रहेगा। अब बहुत रात हो गई है, जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं मुस्कुराया और उनके कमरे से बाहर निकलने तक उन्हें देखता रहा। उस रात जब मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा तो मेरे मन में कोई भी गलत या कलुषित ख्याल नहीं था। मेरे दिल में बस एक बेहद मीठा, पवित्र और रूमानी एहसास था कि दुनिया में कुछ रिश्ते किसी तय दायरे या नाम के मोहताज नहीं होते। वो बस अपनी सादगी और एहसासों की वजह से ही बेहद खूबसूरत और मुकम्मल बन जाते हैं। भाभी के साथ बिताए वो पल मेरे दिल में हमेशा के लिए एक हसीन याद बनकर दर्ज हो